नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां कल जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में हुए पथराव की घटना ने सरकार को हिला कर रख दिया है, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई शहरों में हुई पथराव की घटना को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। घटना के बाद सीएम योगी ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वहीं सीएम योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जिसमें अब तक 109 उपद्रवियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसीएस, होम कार्यवाहक डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर घटना को लेकर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो सीएम योगी ने आपको बताया कि उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें साफ तौर पर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि आपको बताएं कि सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल पुलिस को तैनात किया गया है। तो उपद्रवियों के खिलाफ आपको बताएं कि अब सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं, जिसमें अब तक 109 उपद्रवियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए सीएम योगी ने निर्देश देते हुए ये कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसीएस, होम कार्यवाहक डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर घटना को लेकर लगातार नजर अपनी बनाए हुए हैं। तो हिंसा की घटना को लेकर लगातार आपको बताएं कि सीएम योगी एक्शन मोड पर दिखाई पड़ रहे अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से हिंसा को भड़काने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से जो हिंसा उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली, इसको लेकर सीएम योगी एकदम एक्शन मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा, यूपी में बवाल पर सीएम योगी की कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उसमें कहीं ना कहीं चर्चा की गई थी कि जितने लोग जो हिंसा कर रहे हैं आखिर कैसे कर रहे हैं, क्या कारण है। तो इस पर कहीं ना कहीं सब पर चर्चा की गई थी और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। इसमें सीएम ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं करीब 200 के ऊपर तो अरेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम बात है कि छोटे बच्चों से भी कराया जा रहा है पथराव। तो कहीं ना कहीं उसकी जांच करने के लिए एडीजी प्रयाग जोन प्रेम प्रकाश को कहा गया है कि इसकी हिंसा भड़काने के में जो शामिल है उनकी जांच करी जाए। और सीएम योगी ने ये भी कहा कि आज की जो घटनाएं हुई हैं, यानी कल जो घटनाएं हुई थी, उनका जो मेन जो मकसद था, क्या मकसद था और इसके पीछे कौन लोग छुपे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जाए और कानून को हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन घटनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता और स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है कि जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर कड़ाई से पालन किया जाए और माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान की जाए। सबसे अहम बात, सीसीटीवी फुटेज द्वारा पहचान करवाई गई है और सबसे अहम बात कि जिन जिन जिलों में ये घटनाएं देखने को मिली वहां पर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। और उसके अलावा भी चर्चाएं की गई, क्योंकि लगातार जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनमें सबसे अहम रोल ये देखा जा रहा है कि जो हिंसा भड़क रही है वो जुम्मे के दिन भड़क रही है। तो जुम्मे तो ज्यादा भीड़ हो पाती है, शुक्रवार का दिन होता है। तो आखिर कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी पूरी जांच करी जाए। उसमें कई लोग जुड़े हुए थे, अपर मुख्य सचिव भी थे बैठक में, दोनों डिप्टी सीएम थे और कैबिनेट मंत्री थे। साथ ही साथ तो ये कहा जा सकता है कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे सबसे यही कहा गया है कि प्रशांत कुमार एलो जो उनसे साफ तौर पर कहा गया कि कानून व्यवस्था को जो हाथ में ले रहा है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए और उसमें जांच करी जाए और जो लोग जांच में दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। वाकई जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो अलग अलग जगह पर हमने प्रदर्शन और पत्थरबाजों की तस्वीरें देखी, कि ऐसे में फिलहाल वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात करें तो नितिन, क्या कुछ स्थिति धरातल पर है? किस तरह का माहौल और क्या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल लता जी, जहाँ जहाँ पे प्रदर्शन हुए, सहारनपुर, प्रयागराज, हाथरस, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर, यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 लोग तो अरेस्ट किया गया। साथ ही यहाँ पर सारी सुरक्षा का व्यवस्था बनाई गई। लखनऊ में सारी चकाचौंध व्यवस्था बनाई गई है कि आगे ऐसी घटना देखने को ना मिल सके। और क्योंकि इसके बाद कई ऐसे आगामी त्योहार दिख रहे हैं छोटे छोटे, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटना ना सामने आ पाए, तो उसको बचाने के लिए और लोगों की मंशा जानने के लिए चीजें सामने आ रही। और सबसे अहम बात ये है कि जो तैयारियां इस बार की जा रही, योगी आदित्यनाथ जो सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई कर रही है। क्योंकि जो लोग हिंसा भड़काने में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति जब्त करने की बात कही जा रही है, बुलडोजर चलवाने की बात कही जा रही है, जिसमें आगे ऐसे क्रम में घटना ना देखने को मिले। क्योंकि लगातार एक के बाद एक हिंसक घटनाएं हो रही। वहीं नुपुर शर्मा को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी की आ रही, क्योंकि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं उसको लेकर ही यह हिंसा भड़क रही है। जी बिल्कुल, लगातार जो हिंसा है वो भड़क रही है, लेकिन हालांकि प्रशासन का जो है वो इस पर पूरा हस्तक्षेप है और लगातार सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद जो तस्वीरें हिंसा की सामने आई थी, उसको लेकर हालांकि योगी सरकार एक्शन मोड पर है, जिसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाई जा रही है। वहीं कल जुम्मे की नमाज के बाद कई शहरों में प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से सारी भयावह जो तस्वीरें आप सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। नमाज के बाद अचानक भड़के से हिंसा से माहौल काफी बिगड़ता नजर आया। जुम्मे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश में कुल 227 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं सहारनपुर में 48 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं प्रयागराज में 68, हाथरस में 50, अम्बेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में 8 लोगों को इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। और इस पर खास जानकारी के लिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता सुनील जायसवाल जुड़ गए। जी सुनील, जिस तरीके से सहारनपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी बेहद ज्यादा डराने वाली थी, लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन की? देखिए लता जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जुमे की नमाज के बाद पूरे देश भर की जो मस्जिदों के सामने नमाजियों ने जमकर प्रदर्शन किया, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से निकाली गई नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि नुपुर को के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर कहा गया। लेकिन जिसको आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शहर में बवाल जारी देखा गया, लेकिन जनपद सहारनपुर के जो हालात देखे गए, जिस तरह से नमाज अदा करने के बाद जिस तरह से उर्दोइयों ने उतारा है, और उसके बाद आपको बताना है कि सहारनपुर में अब तक 45 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और प्रशासन की तरफ से उन पर कार्रवाई की जा रही है। और फुटेज सीसीटीवी कैमरे में जिन लोगों ने उपद्रवी किया है और जिस तरह हंगामा किया है, नारेबाजी की है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार सख्त देखा गया था। आपको बता दें कि अभी जो सिटीजन की खंगाली जा रही है, उन पर जो पहचान की जा रही है, उन पर भी उनकी अभी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। चलिए, तो 45 लोगों को सहारनपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में क्या कहा जाए, अब आगे ऐसी तस्वीरें भयावह निकलकर सामने ना आए, इसको लेकर सहारनपुर प्रशासन और पुलिस की किस तरह की तैयारियां दिखाई पड़ रही हैं, ताकि जो तस्वीरें जुमे की नमाज के बाद कल सामने आए ये दोबारा से वहां पर सामने ना आए, इसीलिए
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा लता जी, सबसे पहले कि जिस तरह से उपद्रव ने जो हंगामा किया है और जिस तरह से नारेबाजी की है और जो उन्होंने सहारनपुर से लेकर घंटाघर तक जो काफी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई और जिस तरह से उन्होंने हंगामा किया, क्योंकि आपको बता दें कि प्रशासन जिस तरह से जो सख्ताई के साथ भर्ती की गई है, प्रशासन ने लगातार जो है उनको समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो नहीं माने। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन ने जब तक लाठी चार्ज की तब जाकर वहां से उदय भागते हुए नजर आए। लेकिन अभी आपको बता दें कि सहारनपुर में भी जो फिलहाल वो सामान्य स्थिति बनी हुई थी और अब देखने वाली बात है कि जो वहां पर जोड़न करने वाले अभी उनकी गिरफ्तारी और भी की जा सकती है, प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आखिर कौन वो लोग थे और किसके कहने पर या कहा जाए किसके इशारे पर दंगा भड़काने की कोशिश वहां पर की गई है, क्या इसको लेकर कुछ सामने आ पा रहा है? देखिए, मैं लता जी सबसे पहले आपको जमीन हकीकत ये बताऊंगा कि जिस तरह से वहाँ पे हंगामा किया गया और सहारनपुर से लेकर घंटा तक नमाज अदा करने के बाद जिस तरह से हंगामा किया गया और जो है उनके खिलाफ प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की अभी 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और की अभी होनी बाकी है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी नजर बनाई। कल जैसे मौके पर डीएम एसएसपी ने जैसे वहां पे पहुंचे उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन हालात बिगड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में हालात देखे गए हैं। जी बिल्कुल, वाकई पूरे उत्तर प्रदेश में हालात देखेगा और खासतौर पर सहारनपुर की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस प्रशासन चप्पे चम्बे पर तैनात है और लगातार ये कोशिश की जा रही निगरानी बनाने की कि जो स्थितियां कल निकलकर सामने आई वो आगे फिर से ना आए। बहुत शुक्रिया सुनील आपका। तो जिस तरीके से जो अलग अलग जुमे की नमाज के बाद तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई थी, चाहे बात लखनऊ की हो, प्रयागराज की हो, दिल्ली की हो, सहारनपुर की हो, गाजियाबाद या मुरादाबाद की हो, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें भयावह तस्वीरें जुम्मे की नमाज के बाद सामने आई ये वाकई डराने वाली तस्वीरें थी। और ऐसे में ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि आखिर किसके इशारों पर और किसके कहने पर इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा किया गया, पत्थरबाजी की गई। हालांकि इन तमाम मसलों को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड पर दिखाई पड़ रही है और इसीलिए नहीं, दरअसल ये बड़ी वजह है कि तमाम आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की बात योगी सरकार ने कही है और पुलिस इस पूरे मसले को लेकर अपनी जांचबीन कर रही है और लगातार ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसके इशारों पर इतनी बड़ी पत्थरबाजी, इतने बड़े प्रदर्शन को अंजाम दिया गया है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। यहां बुलंदशहर के दौरे पर बीक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल होंगे। राकेश टिकैत महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे टिकैत। इसके अलावा मौजपुर में करीब 12 बजे होगा महापंचायत का आयोजन। जहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें महापंचायत में राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट में महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें राकेश टिकैत शामिल हुए थे और इसके बाद अब देखिए किस तरीके से बुलंदशहर की ओर राकेश टिकैत के जो है कदम बढ़े हैं, क्योंकि बुलंदशहर में भी किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया है जिसमें राकेश टिकैत शामिल होने वाले हैं। और महापंचायत में आपको बताएं कि मुख्य अतिथि के तौर पर राकेश टिकैत शामिल होंगे जिसमें मौजपुर में करीब 12 बजे महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें महापंचायत में राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करते दिखाई पड़ेंगे। तो राकेश टिकैत जिस तरीके से किसानों के मसीहा खुद को कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके से 26 जनवरी के खास मौके पर हिंसा की तस्वीरें किसान आंदोलन के दौरान सामने आई। हालांकि राजनीति से परे होने की बात कहने वाले राकेश टिकैत पर लगातार राजनीति करने के आरोप लगते रहे और इसी कड़ी में आपको बताएं कि अब महापंचायत के जरिए एक बार फिर से राकेश टिकैत अपने मोर्चे को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब बुलंदशहर के मौजपुर में राकेश टिकैत आज जाने वाले हैं जहां पर महापंचायत में राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे।
और इस पर खास जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ गए। सचिन, जिस तरीके से अभी हाल ही में जेवर में राकेश टिकैत ने अपना संबोधन किया था और अब बुलंदशहर में महापंचायत को वो संबोधित करने वाले, क्या ये किसी नए मोर्चे की सुगबुगाहट के तौर पर समझा जाए इसको? जी बिल्कुल लता, आप सही कह रही हैं। जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन कैद की महापंचायतों का दौर लगातार जारी है, उसी क्रम में आज बुलंदशहर के अनूप शहर स्थित एक मौजपुर गांव है जहां पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आ रहे हैं जो कि किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। मौजपुर पहुंचने का लगभग 12 बजे का प्रस्तावित कार्यक्रम है। जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद में वो महापंचायत शिरकत करेंगे, किसानों की समस्याएं सुनेंगे और महापंचायत को संबोधित करने का उनका। तो क्या कहा जाए सचिन, कितनी तादाद में किसान वहां पर पहुंचने वाले, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस किसान महापंचायत का आह्वान किया गया था, उसके बाद में किसानों, स्थानीय किसानों और आसपास के गांव के किसानों द्वारा काफी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। किसान तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारी संख्या में किसानों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी के साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस और प्रशासन भी महापंचायत को लेकर के पूरी तरह चौकन्ना है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सचिन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को। तो लगातार आपको बताएं कि राकेश टिकैत इस तरीके की सुगबुगाहट देते दिखाई पड़ रहे हैं कि अब एक और बड़े मोर्चे को लेकर उनकी तैयारी लगभग हो रही है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जगह जगह पर किसानों को एक बार फिर से इकट्ठा किया जा रहा है। महापंचायत के जरिए किसानों में एक नया जोश, एक नया उत्साह भरने की कोशिश हालांकि राकेश टिकैत करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बीते दिन अपनी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने रामपुर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी आसिम राजा को जिताने का आह्वान किया। इस मौके पर आजम खान ने कहा कि मैं विधानसभा एक दिन के लिए गया हूं, भारतीय जनता पार्टी के वजीरों विधायकों से सर नहीं उठाए गए। मुझे मालूम था कि मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे। इस दौरान सपा नेता आजम खान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इसलिए लाजिम है कि हम में अपने आप में, अपने अंदर में एक ऐसा इंसान और एक ऐसा मुकम्मल इंसान तैयार करें जो आज के लिए नहीं, आने वाली कई नस्लों के लिए एक पैगाम ले जाए। रामपुर ने हमेशा पैगाम दिया, रामपुर ने हमेशा एक रास्ता दिखाया। मैंने जब ये कहा था कि रामपुर वालों, एक दिन मैं तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर ला दूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मैं जानता था कि लोग मुझ पर हंसते हैं कि ये दीवाना पागल हो गया, लेकिन हम रामपुर को न सिर्फ ही दुनिया के नक्शे पर ले आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि रामपुर के साथ बहुत सुंदर। मैं विधानसभा गया हूं एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सभा। भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए से सर नहीं उठ रहे थे। मुझे मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। बस एक ही जुर्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाल दी जाए। मेरा हक कितना बनता है आप पर, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ ये सोचता रहूंगा बल्कि लड़ता रहूंगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान एनेक्सी भवन में सांसद और विधायक गण की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कानून व्यवस्था और कई मुद्दों पर जानकारी दी।
वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई है और आने वाले बरसात के मौसम के कारण बाढ़ के प्रभाव को किस तरीके से कम किया जाए, इस पर अध्ययन किया गया। वहीं प्रदेश के अलग अलग शहरों में हो रहे उपद्रव पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि लोगों की शांति बनाए रखें और कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। आज प्रगति जो काम चल रहा है समय से पूर्ण हो। आज अच्छा पुलिस प्रशासन का भी और विकास कार्य की जो समीक्षा हुई है, अच्छा कार्य अधिकारी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं और गरीबों की जो भी योजना गांव गरीब किसान की है उनके तक जल्दी पहुंचे, वो भी योजना लोग पूर्ण कर रहे हैं और समय से पूर्ण। बरसात का मौसम आ रहा है, बाढ़ से संबंधित जितनी समस्या हैं, जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं 15 जून तक 30 जून तक वह समय से सभी पूर्ण होंगे और सभी जो बांध और जितने भी बन रहे हैं बाढ़ से संबंधित लगता है हमें समय से पूर्ण हो जाएगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी का हानि ना हो। इस बार बाढ़ में किसी किसान का किसी का जमीन जायदाद हानि न हो और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व स्वयं आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित रहते हैं और ये समस्या का समाधान। और हमें लगता है कि सभी जो योजनाएं चल रही हमारे यहाँ पर 30-40 वो सभी योजनाएं समय से पूर्ण। प्रदेश में कई जिलों में पथराव हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है और मैं तो यही कहूँगा लोगों को शांति बनाना चाहिए, सभी को मिलकर गरीबी से लड़ना चाहिए और गरीबों की जिस प्रकार खुशहाली हो रही है इसी तरह खुशहाली आगे हमारा राज्य बढ़ता रहे और सभी को मिलकर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक मजबूत राज्य बने और आगे भी जैसे 5 साल रहा उसी तरह आगे भी हम लोग बढ़ते रहें। यही निवेदन मैं करता हूँ, शांति से लोग बनाए रहें, शांति से। आज चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी में हिंसा के बीच संतों की बैठक, काशी धर्म परिषद के संतों की बैठक। देश में बढ़ते इस्लामी आतंक के खिलाफ ये बैठक होगी जिसमें बढ़ते इस्लामी आतंक को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक में हिंदू धर्म के बड़े संत और धर्माचार्य हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं आपको बताएं कि बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष करेंगे। बालक दास जी महाराज पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर भी हैं, महंत बालक दास जी महाराज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके से पत्थरबाजी की तस्वीरें जो अलग अलग जिले से सामने आई थी, इसको लेकर अब यूपी में हिंसा के बीच संतों की बैठक होने वाली है जिसमें काशी धर्म परिषद के संतों की ये बैठक होगी। देश में बढ़ते इस्लामी आतंक के खिलाफ ये बैठक की जाएगी। जी हां, इसके अलावा बढ़ते इस्लामी आतंक को लेकर इसमें प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव करने वालों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 8 लोग हिरासत में और बाकी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धार्मिक नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। नमाज के बाद जमकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी नारेबाजी की गई है। तो वहीं माहौल खराब करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने का भी काम किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।